Hello, I'm Deepika. I'm working as a clinical psychologist with IVF Junction गुड़गांव. आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं, ठीक है, उस टॉपिक का नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ. बिफोर वी गो टू आवर टॉपिक लाइक रिप्रोडक्टिव हेल्थ, हम उससे पहले बात करना चाहते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ की. ऐसा माना जाता है कि जो औरतों की रिप्रोडक्टिव हेल्थ होती है उसका जो विजिबिलिटी होती है वो उनके मेंस्ट्रुअल साइकिल से होती है. लाइक उनको कितने नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल्स आते हैं, लाइक 24 to 28 डेज का पूरा साइकिल होता है और एवरी मंथ दे हैव दैट. और कई बार क्या होता है कि लड़कियों को नॉर्मल नहीं आते हैं. कि हेल्दी मेंस्ट्रुअल क्या होते हैं कि जब आपको 2 से लेकर 7 दिन के बीच में हेल्दी ब्लीडिंग होती है, उसको हेल्दी मेंस्ट्रुअल साइकिल बोला जाता है. ओके, एज यू नो कि अगर हमारे मेंस्ट्रुअल हेल्दी नहीं है तो इट मीन्स कि फीमेल बॉडी लाइक फीमेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज नॉट एज अच्छी नहीं है. और ये चीज़ें लोगों को बहुत लेट पता चलती हैं. और लेट रीज़न क्या होता है इनका पता चलने की, बिकॉज इसके बारे में कोई बात ही नहीं करना चाहता. लाइक पीरियड्स इज़ लाइक अ टाबू इन इंडिया. कोई भी इस टॉपिक के बारे में या पीरियड्स के बारे में बात करना लाइक कंफर्टेबल फील नहीं करता. फीमेल्स बहुत हेजिटेट करती हैं इस बारे में बात करने के लिए. अपने जेंडर के लाइक सेम जेंडर में बात करने को इतना हेजिटेट करती हैं, तो ऑपोजिट जेंडर के सामने तो इस बारे में वो और भी ज़्यादा मतलब संकोच करती हैं इस टॉपिक के बारे में बात करने में. ओके, आज हम थोड़ी सी बात करेंगे पीरियड्स के बारे में कि क्यों लड़कियां इतना संकोच करती हैं पीरियड्स के बारे में बात करने में, और क्यों लाइक वो इस टॉपिक को अवॉइड करना चाहती हैं या हेजिटेट करते हैं. इसके पीछे क्या बेसिकली उनकी साइकोलॉजी है. ओके, क्या है कि एक सर्वे में देखा गया है कि 71% इंडियन गर्ल्स होती हैं, उनको अपने फर्स्ट साइकिल से पहले पता ही नहीं होता कि उनकी बॉडी में एक ऐसा प्रोसेस भी होता है कि एक सर्टेन एज के बाद उन्हें मंथली पीरियड्स होते हैं, लाइक मंथली मेंस्ट्रुअल्स आते हैं. ओके, जब किसी इंसान को इस बारे में अवेयरनेस ही नहीं है कि लाइक जब वो अपनी टीन एज में आएगा, लाइक जब वो प्यूबर्टी को हिट करेगा तो उसकी बॉडी में मेंस्ट्रुअल स्टार्ट हो गया. अगर उस इंसान को पता ही नहीं है, सुबह एकदम से वो सोया हुआ और सुबह जब उठता है और देखता है कि उसका कोई ऑर्गन ब्लीड कर रहा है, ब्लीडिंग उसकी वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है, और वो तो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर स्ट्रेस में चला जाता है, बहुत ज़्यादा शेम फील करता है. बहुत सारे लोग इस बारे में बात ही नहीं करते हैं. दे लाइक कि वो इतने ज़्यादा अपने आप को एक शेल में बंद कर लेते हैं, डिप्रेस स्टेट में चले जाते हैं. कि एज ए टीनेजर डिप्रेशन यहाँ से स्टार्ट होता है. मोस्ट ऑफ द केसेस में देखा गया कि आफ्टर पीरियड्स लाइक मतलब वो इतना ज़्यादा एंशियस हो जाते हैं इन चीज़ों को लेकर कि वो अपने आप को एक शेल में बंद कर लेते हैं. इस टॉपिक के बारे में बात करना ही ज़रूरी नहीं समझते हैं. ठीक है, सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि अगर आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ अच्छी चाहिए, यू हैव टू कि आपके अंदर अवेयरनेस होनी चाहिए फीमेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ को लेकर. वो अवेयरनेस कैसे आएगी? सबसे पहले तो आपको पीरियड्स को इतना बुरा या इतना टाबू नहीं समझना चाहिए. इंडिया में क्या है कि मोस्ट ऑफ द गर्ल्स जो होती हैं वो सोचती हैं कि जब उनको पीरियड्स स्टार्ट हो गए हैं तो वो अपने आप को बहुत डर्टी समझती हैं कि मैं गंदी हो गई हूँ. और ऐसे ही हमारा देखने में मिला है सोसाइटी में कि उस दौरान उनको जैसे बहुत सारी जगह पर देखा गया कि उनको घर से सेपरेट कर दिया जाता है, बिल्कुल अलग रहती हैं. वो किसी घर के शुभ काम में वो आती नहीं है, उनको अशुभ फील करवाया जाता है. मंदिर या किसी होली प्लेस पर उनका जाना मतलब मना कर दिया जाता है. ठीक है, घर में जैसे जहाँ ग्रॉसरी स्टॉक होती है उनको वहाँ तक जाने की परमिशन नहीं होती है. ऐसा उनके मन में भर दिया जाता है कि इट्स लाइक कि तुम अशुद्ध हो गई हो, अब तुम्हें कोई डिजीज हो गया है, तुम बीमार हो गई हो, अब तुम 4 से 5 दिन के लिए तुम किसी से बात नहीं कर सकती, तुम दुनिया से कट गई हो. ये चीज़ें उनके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस कॉज करती हैं. दैट्स वाई एवरी टाइम दे हैव पीरियड्स, तो वो बहुत ज़्यादा समटाइम्स दे फील वेरी एंशियस ड्यूरिंग दैट टाइम और बिफोर दैट टाइम. एंड जब वो पीरियड्स के दौरान वो किसी से बात करना ज़रूरी नहीं समझते, अपने आप को एक शेल के अंदर बात कर मतलब रखना शुरू कर देते हैं. आई नो एवरीबडी नो अबाउट दैट कि
पीरियड्स के साथ इतना टाबू है। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि इस टाबू को कैसे ब्रेक किया जाए। सबसे पहले घर में एक हेल्दी एनवायरनमेंट बनाया जाए जहाँ पर लोग एक दूसरे से बात कर सकें, लाइक खुलकर बात कर सकें। आई नो कि इट्स वेरी वेरी वियर्ड कि अगर बोला जाए कि हाँ भाई आप घर में इसके बारे में बात करो ओपनली, तो आई नो कि ऐसा होने में थोड़ा सा दिक्कत, थोड़ा सा ऑकवर्डनेस होगी, बट वो ऑकवर्डनेस कुछ समय के लिए होगी। उसके बाद ये ऑकवर्डनेस चली जाएगी। आप स्टार्ट करना चाहते हो, आप स्कूल्स में उनके बारे में बात हो, बच्चों को मोटिवेट किया जाए कि वो अपने पीयर ग्रुप में इन टॉपिक्स के बारे में बात करें। वो आई नो कि इस दौरान क्या होता है, लड़कियां बहुत, हमने देखा है कि इस दौरान क्या होता है, लड़कियां बहुत शाय, बहुत अलोन, बहुत स्ट्रेस फील करती हैं, बहुत एंशियस हो जाती हैं, उनके अंदर 24 घंटे एंजाइटी बनी रहती है। ओके, सो उनको ये फील करवाना कि यू आर सेफ, यू आर नॉट अलोन, ये सभी के साथ होता है, इट्स अ नॉर्मल एंड नेचुरल थिंग। ये चीज़ का उनको यकीन दिलाना, इट्स वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। लाइक एक रिसेंट स्टडी थी जो यूएस में हुई थी, उसके अकॉर्डिंग देखा गया था कि हाफ ऑफ द वुमेन्स जो होती हैं ना, जब वो उनका फर्स्ट टाइम पीरियड्स आता है तो वो सेल्फ कॉन्शियस तो होती ही होती हैं, उसके साथ साथ वो अपने आप को लाइक बहुत ज़्यादा लाइक समझने लग जाती है कि आई एम वेरी डर्टी ड्यूरिंग द पीरियड्स, मैं बहुत ज़्यादा गंदी हो गई हूँ। ओके, जिस वजह से उनकी सेल्फ इस्टीम पर बहुत असर होता है, और उनकी सेल्फ इस्टीम जिसको हम लाइक उनकी सेल्फ इस्टीम लो चली जाती है और बहुत सारी दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। सो इट्स बेसिकली कि हमें लड़कियों को एक लाइक गर्ल्स को, वुमेन्स को एक ऐसा इन्वायरमेंट देना चाहिए जहाँ वो अपने बारे में खुलकर बात कर सकती हैं, अपने पीरियड्स के बारे में। हम ऐसे सपोर्ट्स ग्रुप बना सकते हैं कि ओनली फॉर स्कूल्स में ऐसे सपोर्ट्स ग्रुप बन सकते हैं जहाँ पर टीनेजर्स से इस बारे में बात की जा सके, अगर वो इस बारे में बात करते हैं। ओके, अब बात आती है कि रिप्रोडक्टिव पीरियड्स के बारे में तो बात कर ली, बट इससे हमारी रिप्रोडक्टिव हेल्थ कैसे सुधरेगी, बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब हम पीरियड्स के बारे में खुलकर बात करेंगे तो ऑब्वियसली लड़कियां अवेयर होंगी इस बारे में। ओके, सो अवेयर होंगे, उनके अंदर अवेयरनेस आएगी कि हाँ भाई ये चीज़ क्या है, कहाँ से शुरू हुई है, क्या हो रहा है उनके साथ, क्या नॉर्मल होता है, क्या अबनॉर्मल होता है। एज वेल एज दे विल अवेयर अबाउट देयर हाइजीन्स, दे नो दैट कि उन्होंने अपने आप को पीरियड्स के वो 4 से 5 दिन या 2 से 7 दिन में अपने आप को कैसे मैनेज करके जाना है। फीमेल्स अपने हाइजीन लेवल को ठीक रखने के लिए क्या क्या कर सकती हैं। सबसे पहले तो ज़रूरी है कि ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल पीरियड उन्हें दिन में कम से कम एक बार नहाना ज़रूरी है, और उन्हें अपने वजाइनल एरिया को क्लीन एंड फ्रेश रखने की ज़रूरत है। उसके साथ साथ वो कोई भी सैनिटरी प्रोडक्ट यूज़ कर रही हैं, लाइक किसी तरह का पैड यूज़ कर रही हैं, किसी भी कंपनी का यूज़ कर रही हैं, टैम्पॉन्स यूज़ कर रही हैं या मेंस्ट्रुअल कप यूज़ कर रही हैं, हर 4 से 6 घंटे के बीच में उनको ये चीज़ों को चेंज करने की ज़रूरत है, ताकि उनका हाइजीन लेवल मेंटेन रहे। मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने ये सुना है कि लोग बोलते हैं कि हाँ, हम कैसे बात करें अपोजिट जेंडर से अबाउट द रिप्रोडक्टिव हेल्थ और अबाउट द पीरियड्स प्रॉब्लम, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि अगर हम उनसे इस तरीके से बात करेंगे तो वो हमें जज करेंगे। तो यहाँ पर लाइक लड़कों का रोल आता है कि वो कैसे इस कन्वर्सेशन को आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। आई नो कि मोस्ट ऑफ द टाइम लड़के बहुत हेजिटेट फील करते हैं इस कन्वर्सेशन को कैरी फॉरवर्ड करने में। उनको लगता है कि हम ये तो बहुत पर्सनल बात है, हमें कैसे इस बारे में बात कर सकते हैं, ये उनकी ज़िंदगी है, ये तो फीमेल थिंग हो गई, इसके भी बारे में हम क्या कर सकते हैं। आई नो कि आप कुछ नहीं कर सकते, आप उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं कर सकते, बट हाँ, आप इतना तो कर सकते हैं कि आप उनको कंफर्टेबल फील करवाइए ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल। आपका और उनका रिश्ता इतना मजबूत होना चाहिए कि वो आपसे इस बारे में बात कर सके, लाइक अपने अपने पार्टनर से उस बारे में बात कर सके कि हाँ, वो क्या फील कर रही हैं, उनके अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं, या उनको किसी तरह की कोई सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, तो वो क्लियर कटली आपसे बात कर सके, ताकि एक हेल्दी इन्वायरमेंट हो जहाँ पर वो एक हेल्दी कॉन्वर्सेशन कर सके। मोस्ट ऑफ द केसेस में देखा गया है कि जब कपल्स में ये हेल्दी कॉन्वर्सेशंस नहीं होती हैं, लाइक वो इतना ओपन एक दूसरे से बात नहीं कर पाते हैं, तो वो वहाँ बहुत सारी इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं। इश्यूज जैसे कि वो लोग सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ के बारे में बात नहीं कर पाते, HIV के अर्ली सिम्टम्स के बारे में बात नहीं कर पाते, एज वेल एज वो फैमिली प्लानिंग भी नहीं कर पाते हैं इस चीज़ के साथ। और जो कपल्स होते हैं जो इनफर्टिलिटी से जूझ रहे होते हैं, ठीक है, वो तो बिल्कुल भी इस कन्वर्सेशन को करना नहीं चाहते, वो इस चीज़ को अवॉइड करते हैं, वो सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, जिससे उनके रिलेशनशिप पर बहुत
इफ़ेक्ट आता है, उनकी मेंटल हेल्थ के साथ साथ उनकी फ़िज़िकल हेल्थ भी डिटेरियोरेट हो जाती है, उनकी सोशल लाइफ भी ख़राब होने लग जाती है। बिकॉज हस्बैंड वाइफ में ही अच्छे रिलेशंस नहीं होंगे तो वो अपनी लाइफ को कैसे कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगे ना। मोस्ट ऑफ द केसेस में हमने देखा है कि जो इनफर्टाइल लाइक कपल्स होते हैं उनमें क्या मेन सिम्टम्स होते हैं, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होते हैं बिकॉज ऑब्वियसली सोशल बर्डन होता है, सोशल उनसे उम्मीद की जाती है कि सोसाइटी में उनसे उम्मीद की जाती है कि हाँ अभी कुछ होगा। लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम जैसे कि हमारे पेशेंट्स बताते हैं कि क्या होता है कि हर कोई जब भी फ़ोन करता है तो पूछता है हमसे कि कोई खुशखबरी है, कोई खुशखबरी है। तो ये चीज़ उन पर बहुत स्ट्रेस कॉज कर देती है और जब वो ये फीलिंग्स अपने अंदर ही दबाते हैं, अपने पार्टनर के साथ भी इस बारे में बात नहीं करते हैं, तो ये फ्रस्ट्रेशन को कॉज करती हैं और ये फ्रस्ट्रेशन बहुत चीज़ों को इफ़ेक्ट करती है, उनके काम को, उनकी पर्सनल लाइफ को, उनके पर्सनल रिलेशनशिप्स को और उनके फ़िज़िकल हेल्थ को भी इफ़ेक्ट करती है। हमने देखा है कि कई केसेस में वो लोग बहुत होपलेस हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा अपने आप को वर्थलेस फील करते हैं कि क्या हम में कमी है, हम में कमी है। आई नो कि इनफर्टिलिटी इज़ ए वेरी बिग इशू, मैं समझ सकती हूँ, पर ये ट्रीटेबल है। इट्स नॉट लाइक कि आपको कोई डिजीज़ हो गया है, ये ऐसा नहीं है। ये लाइफ क्राइसिस ज़रूर है, आई अंडरस्टैंड, आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कि एक लाइफ क्राइसिस है, बट इट इज़ नॉट लाइक कि ये कोई इससे आपकी जान चली जाएगी, नहीं। इसके रास्ते हैं, ये ट्रीटेबल है, इसका इलाज किया जा सकता है, बहुत सारे अदर वेज हैं जिससे इसको ठीक किया जा सकता है। तो आपको इतनी होप नहीं छोड़नी है और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आपको अपने पार्टनर के साथ एक ऐसी बॉन्ड बनानी है कि आप अपनी बात उनके साथ कर सको, आप में वो संकोच ना हो, किसी तरह का कोई हेजिटेशन ना हो। अगर आप अपने पार्टनर के साथ खुलकर बात नहीं कर पाओगे, आप अपने डॉक्टर के सामने खुलकर अपनी बात नहीं रख पाओगे, तो इससे आपकी हेल्थ इफ़ेक्ट होगी, आपका मेंटल स्ट्रेस इंक्रीज़ होता चला जाएगा जो आपकी फ़िज़िकल हेल्थ पर भी दिखेगा। और मोस्ट ऑफ हमने देखा है कि जब फीमेल्स किसी स्ट्रेस से गुजर रही होती हैं तो उनको कंसीव करने में भी प्रॉब्लम होती है। दैट्स वाई हमारी फ़िज़िकल हेल्थ के साथ साथ हमारी मेंटल हेल्थ भी ज़रूरी है अगर आप एक हेल्दी लाइफ चाहते हो, एक हैप्पी लाइफ चाहते हो। सो प्लीज़ इसको इग्नोर मत कीजिए एंड संकोच मत कीजिए किसी भी चीज़ को शेयर करने में। थैंक यू।